हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम माता जी। जी माता जी। पूजा माता जी शुरू कीजिए। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रांजीत जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। धन्यवाद। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा। वंदो मोहि सावधान मते जहर प्रसादे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त करिया क्या। हरे ना कोरि हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोके रजीवना, लोकनाथ लोके रजीवना। आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया।
हे बीजस्घुषुक त्रिभुवन, हे बीजस्घुषुक त्रिभुवन, श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोकी शरण। प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादाय जय प्रभुपादाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों को चढ़ाऊं। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों ईश्वर से माता जी को दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत जी पूजा माता जी, आज प्रतिभा माता जी की टर्न थी, वो शायद आए नहीं, असमर्थ में आने में, तो जब तक गुरु जी नहीं आते तो कुछ ना कुछ आप भजन गा देंगे तो अच्छा है। जी प्रभु जी। मधुराष्टकम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरम्, चलितं मधुरं रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो, वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो, पाणिर्मधुर पादो मधुरो, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम्, रूपं मधुरं तिलकं मधुरम्,
तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा यूपं मधुरं मूकं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् हरे कृष्ण धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल जी बहुत सुंदर माता जी। माता जी, हरि बोल हरे सुंदर माता जी, कृष्ण हरि बोल प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी भक्त के चरणों में प्रणाम सभी भक्तों को मेरे धन्यवाद। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सब भक्त दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम बहुत सुंदर माता जी। हरे नाम प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी था बताने का अशोक चावला गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम आज गुरु जी किसी को माता जी जी को दंडवत प्रणाम आई नहीं माता जी आज। भक्तों के दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम जी इसका टर्न था अशोक चावला प्रभु। आज गुरु जी पृथ्वी को माता जी का था तो वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, कहीं बिजी हो रही है वो। जी कौन बोलेंगे? वॉलेंटियर कोई है? फिंगर को रेस कीजिए। कल क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कल। रेखा भंडारे बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, कल आपने प्रथम स्कंद के अध्याय 2 को स्टार्ट किया था। अध्याय 2-3 में सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों द्वारा पूछे प्रश्न के उत्तर देते हैं। सुत गोस्वामी के विचार ओम हर्षण सूत, पहले वो ये कर रहे थे, भागवत कथा सुन रहे थे, लेकिन तभी ये आते बलराम जी आते हैं तो उनका प्रणाम नहीं करते, उनके स्वागत के लिए उठते नहीं है। तो ये बात बलराम जी को अच्छी नहीं लगती और वही उनपे प्रहार करते हैं, उनको मार देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछते कि बलराम जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो भागवत कथा सुना रहे थे, उन्हें यह नहीं पता था कि वो बलराम जी कौन है, वो गुरु है, गुरु तत्व है, इसलिए बलराम जी ने ऐसा किया। और शिष्य, आपने यहाँ पे ये शिक्षा देते हैं, शिष्य को एक भी शब्द बोलने से पूर्व अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। यदि वो अपने गुरु का स्मरण नहीं करता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे कि नैमिषारण्य के ऋषि रोम हर्षण सूत गोस्वामी के बारे में लिखिए। फिर इसका आंसर आप सभी भक्त बताते हैं कि रोम हर्षण सूत नैमिषारण्य में कथा कर रहे थे, बलराम जी आते तो उन्हें प्रणाम नहीं करते, तो बलराम जी उन्हें मार देते हैं और तिनके को वज्र के समान का भार देकर उनको मार देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आप पूछते हैं कि वर्णाश्रम अनुयायी का क्या कर्तव्य होता है। तो पहला पॉइंट, शिष्य ने अपने गुरु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देते हैं सरस्वती ठाकुर जी का कि वो 17 बार अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए, उसके बाद उन्होंने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। दूसरा पॉइंट, फिर वह गुरु अथवा आचार्यों से ज्ञान ग्रहण करने हेतु योग्य बनता है, फिर वहां आप जनेऊ यज्ञ पवित्र पहनाता है। तीसरा क्वेश्चन, सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार क्यों नहीं किए थे। पहला पॉइंट, क्योंकि वह जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, और दूसरा पॉइंट, वह 3 गुणों से परे थे। चौथा प्रश्न, साधारण जीव वैष्णव के स्तर पर कैसे पहुंचता है। इसमें आपने 6-7 पॉइंट लिखवाए। पहला पॉइंट, शुद्धिकरण के संस्कारों द्वारा उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरा पॉइंट, फिर वह संस्कारों के कारण जिज्ञासु बनता है। तीसरा, फिर वह वेद अध्ययन में लगकर गुरु की खोज करता है। चौथा, फिर गुरु उसको जनेऊ प्रदान करते हैं। पांचवा, फिर वो द्विज बनता है और वेदों का अध्ययन करता है। छठा, फिर वेदों में पटु होता है और विप्र ब्राह्मण बनता है। सातवां, फिर उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आगे वह और अध्ययन करता है, फिर परमात्मा का साक्षात्कार, फिर वह वैष्णव बनता है। वैष्णव वह स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण होता है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, क्योंकि उसमें उसे परमात्मा साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार होता रहता है। फिर यहाँ पे आप 2 मार्ग बताते हैं वैष्णव बनने के, भक्ति के। एक पहला है संस्कारों द्वारा वैष्णव बनना, दूसरा है भक्ति के संपर्क में आकर वैष्णव बनना। क्वेश्चन 5, वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य क्या है। पहला पॉइंट, अपरिपक्व मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना। अगर कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति है, जाने अनजाने में भी किसी भक्त के संपर्क में आता है तो वह वैष्णव बनता है। गुरुजी, मैंने तैयारी नहीं किया था, इसलिए मैं इतना ही बोल पाऊंगी, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। पहचान के पड़ो नहीं, पहचान इनको पहचान ले। हाँ, पहचान ले बोलिए। ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण श्री विष्णु। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? जी गुरुजी। गुरुजी जी। ओके। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो 8 से 9 मेरा भागवत क्लास था मंदिर में। 9 बजे खत्म हो गया, 9:05 हो गए। फिर मैं भागते भागते ब्रेकफास्ट करने के लिए चला गया। 10 मिनट 15 मिनट लगा मुझे। अभी तो मैं एक भक्त मिला तो उसने कहा कि आपका प्रवचन है, मैं प्लेट घिस देता हूँ। तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी उसको देने के लिए। फिर मैंने कहा कि क्या करूँ, तो उन्होंने जबरदस्ती ले लिया और फिर वो प्लेट घिस रहा है अभी। तो समय नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सेवा लगा दी है। प्रवचन भी देना है शाम को भी, सुबह शाम। वहाँ पर 2 प्रवचन, आपको 3 प्रवचन, 5 प्रवचन हो रहे हैं अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कितने श्लोक हमारे हुए थे अशोक चावला? 2 श्लोक गुरुजी, आज तीसरा करना है। ओके जी, पढ़िए श्लोक क्रमांक 3। जी गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी, आदेश करें। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार क्षेत्र में को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सारूप इस परम गुह्य प्रवाह को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद क्या सुनाया। तात्पर्य बोलूं? हाँ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। इस स्तुति में श्री सुख गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूर्ण टीका है। श्री व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी, और जो अज्ञानता के सागर को पूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान का प्रथम बार सुनाया। ओके, यहाँ पर रुकिए जी। तो कल हमने चर्चा की थी बहुत डिटेल में कि संस्कारों का जीवन में क्या महत्व है ना? तो क्या महत्व है संस्कारों का? तो संक्षिप्त में, संस्कार हमें बहुत आसान तरीके से हमारे अनर्थों को फाइट करने के लिए मदद करते हैं, एक लाइन में, है ना? संस्कार नहीं, इसके लिए तो हम अभी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि अंदर इतना कुट कुट के भरा हुआ है सारा चीज कि कठिन लगता है कभी कभी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे भीतर कितने अनर्थ है रहेंगे। हमें यही सोचना चाहिए कि मैं मेरे गुरु का वफादार कुत्ता बनूं,
और हमारी कोई मनीषा नहीं होनी चाहिए। बस अगर ये हमारा है तो बाकी के चीज टेकन केयर हो जाएगा। ओके, तो ज्यादा हमको निराश नहीं होना है, चिंता नहीं करना है कब जाएगा अनर्थ, जाएगा जब जाना है। तो हमें हमारे गुरु का एक वफादार कुत्ता बनना है, उतना हम करेंगे तो फिर भगवान कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ये जो तीसरा जो श्लोक है, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्मदीप अतितीर्षयां तमंधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुम उपयामि गुरुम मुनीनां। ये श्लोक हमने याद किया था 1-1.5 साल पहले, अभी भूल रहा हूँ। तो जी, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ। मुंह खोलने से पहले सूत गोस्वामी अपने गुरु को याद कर रहे, तो मैं भी अपने गुरु को याद करता हूँ। तो गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, शिल प्रभुपाद और समस्त गुरु शिष्य परंपरा को मैं याद करता हूँ, ताकि उनकी कृपा दृष्टि से हमारी भक्ति का पोषण हो। तो सूत गोस्वामी प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व ओम अज्ञान तिमिरांधस्य बोल रहे हैं एक तरीके से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु। लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, एक शिष्य प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व या प्रवचन देने से पूर्व उसकी क्या मनोभाव होना चाहिए, उसका क्या मनोभाव होना चाहिए, क्या मनोभाव होना चाहिए। तो जी, एक शिष्य का क्या मनोभाव होना चाहिए जब वह प्रवचन करता है या मार्गदर्शन करता है, जो भी है। जी, तो इसका उत्तर है, आप अपने शब्दों में लिखिए कि मुझे अपने गुरु को याद करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आध्यात्मिक गुरु को याद करना चाहिए और इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। कृपा की याचना करनी चाहिए और हमें अपने गुरु का वफादार कुत्ता समझना चाहिए। ओके, 3 पॉइंट लिखिए, सब लोग लिखते रहिए। लिखने के बाद फिंगर को रेज कीजिए। लिखेंगे तो आपकी कॉपी है ना, अंतिम समय में हमको याद आएगी वो कॉपी। जी, किनका किनका हुआ है लिखते रहिए। तीसरा पॉइंट फिर से बोल दीजिए प्लीज। हमें अपने गुरु का वफादार कुत्ता समझना चाहिए। ओके, लिख लिया सबने, आगे बढ़ते। तो शुद्ध गोस्वामी है, वह प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग लिखिए, 13 ही लोग हैं, 60 लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सब लोग लिखते रहिए। 3 पॉइंट हमने बताए, लिख लीजिए। और आप जब यात्रा आओगे तो इस किताब को लेकर आइए और मुझे दिखाइए कितना आपने लिखा है। वो देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, मैं भी पढ़ूंगा उसको। तो सब लोग है, लिखते रहिए। और जब आप यात्रा में आओगे या कभी मैं मिलूंगा तो उस नोटबुक को दिखाइए। ओके,
जी ओके, 20 लोगों तक हो गए, आगे बढ़ता हूँ अभी। तो हे समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करके संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सारूप इस परम गुह्य पुराण को अपने अनुभव द्वारा कह सुनाए। जी, तो पहले सबसे पहले वो अपने गुरु की तारीफ करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा जपा करने से पहले भी हम प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, आपकी कृपा से मुझे आध्यात्मिक गुरु मिले हैं और उन्हीं की छत्र छाया में मैं आपके चरणों की सेवा में लगा हूं या लगी हूं। तो कृतज्ञता का भाव बहुत 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 जरूरी है भक्ति में। इसके बिना हमारा भक्ति है वह एक कठोर हो जाएगा या हम घमंड हो जाएगा हमें। तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु को हम प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए। ओके जी, यहाँ तक रुक जाइए, आगे मैं भी पढ़ रहा हूं मैं। तो इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी भागवत को पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। वेदांत सूत्र मतलब वेदांत सूत्रों की टीका है भागवत। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। भागवत इस सार का सहज भाष्य है। सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। तो क्या क्वालिफिकेशन है भागवत सुनने का? लिखिए, भागवत सुनने का क्वालिफिकेशन क्या है? तो लिखिए, अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करने वाला इच्छुक होना चाहिए, वही व्यक्ति भागवत का रसास्वादन कर सकता है। अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करने वाला जिज्ञासु। ओके जी, देखिए, अज्ञानता के सागर को पार करने वाला जिज्ञासु व्यक्ति वही भागवत का आश्रय ले सकता है। जिसको इस संसार में पता चला है कि मुझे अभी भी आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है ना, पत्नी पति बच्चों के द्वारा, तो वह क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि वह उसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा। भागवत के अंदर वही व्यक्ति घुस सकता है जो खोज रहा है अपने जीवन में, है ना। उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, या हमेशा वो कोई खोजता रहता है ना। मुझे सुख कहाँ है, बहुत लोगों ने दुख दिया है। तो ऐसा निराश व्यक्ति फिर भागवत के अंदर घुस पाता है। अभी हमको भागवत मिली है, लेकिन हम निराश नहीं हुए हैं। अभी भी हमारी आशा टिकी हुई है, कहीं ना कहीं किसी झाड़ का फल मुझे सुख देगा, इस तरीके से। ओके, इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए। तर्क करना निरर्थक है कि हम सुखी हो सकते हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति, है ना। जितने भी लोग इस संसार में, चाहे वो 1 करोड़ रुपए महीना क्यों ना सैलरी कमाए, 1 करोड़ रुपए बोल रहा हूं मैं, किसी का नहीं होता है आज की तारीख में। उतना भी कमाएगा उसको तो भी वो दुखी रहने वाला है,
कितना प्रभुपाद का हम धन्यवाद देंगे, है ना, कि एटलीस्ट पता चल रहा है कि पैसा मेरे जीवन में कोई फायदे का नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है ना। तो इस बात पे तर्क करना व्यर्थ है कि भौतिकता व्यक्ति सुखी हो सकता है, कभी वो सुखी नहीं होगा। ओके, कभी नहीं। क्यों नहीं सुखी होगा वो, कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। क्यों नहीं सुखी होगा? तर्क करना व्यर्थ है, प्रभुपाद लिखते हैं। वो सुखी होगा ही नहीं भौतिकतावादी व्यक्ति। जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान से विमुख होकर के कोई खुश नहीं रह सकता है, चाहे उस पर कुछ भी, कितनी भी संपत्ति हो। ओके, लेकिन क्यों? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों? ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जिसके जीवन में भगवान और गुरु नहीं है, उसके जीवन में जितने भी पैसा और जितने भी संपत्ति है, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। जो आत्मा है, उसी का जो लक्ष्य है वो परमात्मा और भगवान। हरे कृष्ण। ओके जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है अभी जो ऋतुपूर्णा ने दिया? ओके जी, ओके, रश्मि माता। क्योंकि प्रभु जी, आत्मा की डाइट आध्यात्मिक है, भगवान। जी 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 माता जी, आपका नाम लिया जाएगा तभी आप, है ना, सबको अवसर देते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भौतिकतावादी व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, कितने भी ऐश आराम में रह ले, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसकी इच्छाएं उतनी ही और अधिक बढ़ती जाएंगी। जितना ज़्यादा वो सुख में, भौतिक चीज़ों में उलझेगा, भौतिक ऐश्वर्यों में आराम ढूंढेगा, वो उतना ही ज़्यादा उसका हृदय जो है, मन जो है, वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं हर पल फिर बढ़ती जाती हैं। भगवान की तरफ हम एक बारी मुड़ जाते हैं तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान के वश में हो जाती हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम लोग जो हैं आत्मसंतुष्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे हम उस पथ पर बढ़ने लगते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। गलती हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। जी जी जी, ओके। और कोई उत्तर? जी, गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भौतिकवादी व्यक्ति इसीलिए भी सुखी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे शरीर में जरा व्याधि, और मतलब चाहे कितना भी कोई अच्छा खा ले, उसे जरा मतलब व्याधि, मतलब उसको रोग तो लगना ही है। और चाहे वो कितना भी मतलब वो धन खर्च कर ले, उसको बुढ़ापा तो उसका आना ही है। तो मतलब कि ये भौतिकवादी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, मतलब। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, नेक्स्ट रीना सिंह। तो आपने कई बार बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, दुखालयम शाश्वतम। इस संसार में सुख है ही नहीं, तो फिर भौतिकवादी व्यक्ति इस भौतिक संसार में कैसे सुख को पा सकता है, जो है इसलिए जो है कि वो दुखी भी रहता है। और दूसरी चीज गुरुदेव आपने बहुत पहले भी बताई थी, जो है कि हमारी इंद्रियां जो है कि अपूर्ण है। सच्चित आनंद में तो जो है कि भगवान का ही स्वरूप है, तो सही आनंद तो वहीं पे प्राप्त हो सकता है। इन अपूर्ण इंद्रियों से हम अपूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर सकते गुरुदेव, पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। आपका गुरुदेव जी, ओके। तो जी, तो इसका उत्तर लिखिए। जब तक आत्मा है, जब तक आत्मा भगवान के संबंधित विषयों में मन नहीं लगाता है, जब तक आत्मा भगवान के विषयों के संबंधित अपना मन नहीं लगाता है, तब तक वो दुखी इसलिए रहेगा क्योंकि ये आत्मा दिव्य है और वो दिव्य वस्तु से ही संतुष्ट हो सकता है। आत्मा दिव्य है और वो दिव्य विषयों से ही संतुष्ट हो सकता है। कोई भी भौतिक चीज शरीर को संतुष्टि दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कोई भी भौतिक वस्तु या भौतिक संबंध शरीर को संतुष्टि दे सकती है। गुरु जी, सेकंड पॉइंट फिर से बोल देंगे।
कोई भी भौतिक वस्तु या भौतिक संबंध शरीर को संतुष्टि देती है। शरीर को, मेरे शरीर को संतुष्टि देंगे, है ना। पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बच्चे का रिश्ता हो, या फिर मोबाइल हो, लैपटॉप हो, शरीर को संतुष्टि देती है। जब प्रसाद खाते हैं तो संतुष्टि किसको मिलती है? अगर हमारी भावना ये है कि ये प्रसाद है, भगवान की कृपा है, तो आत्मा की संतुष्टि होगी। ये समझेंगे कि ये पेट भरेगा मेरा, अच्छा, शरीर की संतुष्टि। जी, तो एग्जाम्पल दीजिए प्रसाद भगवान का प्रसाद और उसको लेने की मनोभावना। ओके जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम कभी सुखी नहीं हो सकते इस संसार में, कभी नहीं। चाहे 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, है ना, चाहे इस संसार की सबसे, है ना, सुंदर सुंदर वस्तु मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी, हाँ थोड़ा आनंद आएगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, बाद में बोर हो जाएंगे, है ना। कोई भी रिश्ता देखो, शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट रहती है, ऐसा लगता है वी मेड फॉर ईच अदर, ऐसा लगता है कि बाप रे बाप। लेकिन हमको पता है कि ये भौतिक है। थोड़े देर के बाद तो पता चलता है कि इसमें तो ज्यादा ही मुझे दुख मिल रहा है। फिर वो भक्त, तो इसके लिए अगर इस व्यक्ति पे कोई चिंतन करेगा ना, तो तुरंत वो वैराग्य प्राप्त करेगा, क्योंकि कुछ रहा ही नहीं ना। फिर क्या रहा? फिर कुछ नहीं है फिर, क्योंकि कोई भौतिक चीज मुझे आनंद ही नहीं दे सकती है ना, क्यों मैं उसके पीछे पड़ू। नेक्स्ट, कोई भी भौतिकतावादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या चित्ती, सुखी नहीं रह सकता। ये दूसरा स्टेटमेंट उसी के भीतर लिखिए कि वह महान ब्रह्मा हो या शूद्र चीटी, ब्रह्मा हो या शूद्र चीटी, सुखी नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है। आपको पता है ब्रह्मा का शरीर किससे बना है? ब्रह्मा का शरीर बुद्धि से, किससे बना है? बुद्धि से बना है। बुद्धि से। बुद्धि से बना है, तो भी वो, बाप रे बाप, सोचो, हमारा शरीर तो पंच महाभूतों से बना है, ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है, फिर भी वो सुखी नहीं है। क्या हम ये सोचकर तो ऐसा लगता है कि मंदिर में जाके बैठ जाए, है ना। क्योंकि कहीं पर सुख भी नहीं है, एक ही जगह सुखी है। मंदिर में बैठने की भी इच्छा नहीं है, आप घर में रहकर भी सुनकर आप अपनी चेतना को दुरुस्त करके जी सकते हैं। ओके, अगला कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है ना, भविष्य का प्लानिंग करता है ना, लेकिन प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। वो परास्त मतलब पराजित होता है। कितने लोगों का ये अनुभव है? हमारे जीवन में हमने कई योजनाएं की थी ना इससे पहले, और फिर हम परास्त हो जाते हैं। कितने लोगों का ये अनुभव है अपने जीवन का कि बहुत सुंदर सुंदर योजना बनाई आपने भविष्य की, हम फ्लैट लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ नौकरी करेंगे, वहां नौकरी करेंगे, फिर ऐसा होगा, काम बहुत अच्छा चलेगा, पैसे मिलेंगे, घर अच्छा चलेगा, बच्चे अच्छे पढ़ाई करेंगे, वाह 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 वाह। लेकिन फिर तुरंत पता चलता है कि मैं तो परास्त हो गया, मैं परास्त हो गई। कैसे हो गई परास्त? किसने किया परास्त हमें? प्रकृति के नियमों ने परास्त किया मुझे। लेकिन वो प्रकृति के नियम दिखते हैं या आदमी दिखता है हमें? आदमी देखते हैं। आदमी दिखता है। ना। हाँ, वही तो गड़बड़ है, आदमी दिखता है, इसने किया मेरे साथ, इसने मेरी वाट लगाई, और फिर वो प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाते हैं। एक्चुअली प्रकृति हमें परास्त करती है, लेकिन हम सोचते हैं कि इस इंसान ने मुझे परास्त किया। कई बार व्यक्ति इसी के दलदल में फंसते रहता है, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, 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 व्यक्ति।
ओके, नेक्स्ट। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग है। देखो, हम जहां पर रह रहे हैं ना, ये सबसे भयानक चीज है। थोड़ा सा सोचिए कि हम 50, 60, 70 साल आते हैं और इतना हृदय लगाते हैं यहाँ पर चीजों के ऊपर, संबंधों के ऊपर, और फटाक से एक क्षण में हमको छोड़कर जाना पड़ता है। बराबर है? या आप नहीं जाओगे तो आपके नियर एंड डियर जाओगे, है ना? नियर एंड डियर जाएंगे और फिर आप बोलोगे अरे कहाँ गया वो व्यक्ति, है ना? फिर उसको याद करता है, इसी खिड़की में वो बैठता था, वो मेरे पिताजी, सूरज की रोशनी लेते हुए, अभी कहाँ गए वो, माँ क्यों नहीं दिख रहे मेरे पिताजी। तो ये सब भावना आती है फिर, है ना? सोचिए, जब जब वो खिड़की दिखेगी उसको उसी की याद आती है। इसके लिए लोग फिर क्या करते हैं, जगह बदलते कि नहीं? क्यों बदलते लोग जगह? क्योंकि याद आ रही है ना, कैसे मैं उस याद को हटाऊं। जी, तो ये दुनिया बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर है ना? क्योंकि जहां पर हम हृदय देते हैं वहां पर ही वो वार करती है, और एक फटाक में सब जीरो हो जाता है ना? सब जीरो हो जाता है एक सेकंड में ही। किसी को अटैक आ गया, खट करके एडमिट हो गया, और फिर उसको पता चलता है जिंदगी भर मैंने जितना कमाया है सब चला गया, सब चला गया। तो इसलिए हम बहुत ही ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर हृदय मत दीजिए। बहुत डेंजरस जगह है, यहाँ हृदय देने जैसा कुछ नहीं है। जहाँ हमेशा निराशा, दुख, चिंता, परेशानी यही प्राप्त होगी। हृदय दिया किसी के ऊपर, दिल दे दिया, हो गया कल्याण। फिर वो डिप्रेशन में जाएगा, निराश होगा, दुखी होगा, और फिर सोचते सोचते मर जाएगा, है ना? और आप बिलीव मी, आप उस चीजों से नहीं निकल सकते। कई लोगों के मुझे फोन आते हैं, है ना? जब मैं हरे कृष्णा टीवी के कॉल ले रहा था आज से 1.5-2 साल पहले, तो ऐसे ऐसे कॉल आते थे, सोचकर ही मैं हैरान हो जाता था। रोते थे वो, कहते थे मैं नहीं, इससे निकलना है मुझे, लेकिन निकल नहीं रहा हूं मैं, कैसे निकलूं मैं, है ना? तो बोलते माला करूं, माला करके भी नहीं हो रहा, बहुत अंदर तक घुस गया हो, कठिन होता है ना फिर। तो इसलिए इस संसार में हृदय मत दीजिए। जितना हृदय देंगे उतने ज्यादा घाव और गहरे होंगे, और गहरे घाव भरने के लिए ना बहुत समय लगता है फिर। तो इसलिए हृदय मत दीजिए ऐसी जगह। हृदय केवल भगवान और अपने गुरु पर ही दीजिए, सेफ जगह है। ओके, तो जी, तो यहाँ पर प्रोपा लिखते हैं कि भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग है, ये प्रकृति। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते। अगला प्रश्न लिखिए, इस अंधकारमय जगत से निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस अंधकारमय जगत से निकलने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसमें से निकलने के लिए? तो उत्तर लिखिए, केवल इच्छा करनी चाहिए कि मुझे यहां से निकलना है, बस, और कुछ नहीं। इच्छा करनी चाहिए कि मुझे यहां से निकलना है, बस, मुझे यहाँ नहीं रहना है ना? मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे इच्छा करनी है ना, निकलना है यहाँ से मुझे, क्योंकि यहाँ रहूंगा मैं और जूते पड़ेंगे। बराबर है? जूते देने वाले भी कौन होते हैं? अपने ही होते हैं, पता है? सबसे बड़ा दुख अपनों से मिलता है इस संसार में। वो भी लिखिए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। क्यों अपनों से मिलता है? कौन बताएगा? प्रकृति के सबसे ज्यादा नियम, है ना, परिवार के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, क्यों अपनों के द्वारा इतने दुख मिलते हैं? जी ओके,
रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपनों से हमें इसलिए ज्यादा दुख मिलता है क्योंकि उन्हीं से ही हमारे कर्म जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं से ही हमारे जो कर्म है वो हमें खत्म करने होते हैं। तो हमें अपनों से ही, बाहर वाले लोग आकर हमारे साथ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने हमें वो दिए ही इसलिए क्योंकि हमें, हमारे साथ उनके कर्म है। तो वो दुख भी मिलते हैं और प्यार भी मिलता है, वो सब कर करके वो कर्म ही होते हैं जो सारे हमें देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग प्रभु जी यही है। ओके 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 ओके। नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्ण गुरुदान बाबा, अपनों से हमारे आसक्ति ज्यादा है इसलिए। तो ये इसका मेन है कि लगाव हमारा ज्यादा किनके साथ होता है, हमारा अपनों से होता है। तो इसके लिए वहां पर ही ज्यादा हमें घाव मिलते हैं, गहरे घाव वहीं से मिलते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति जब, है ना, पति पत्नी का कुछ होता है, बच्चों का कुछ होता है, माला नहीं उठा पाता हो, सोचता है कि पहले ठीक हो जाने दो। तो सबसे ज्यादा घाव हमें परिवार वालों से मिलते हैं क्योंकि वहां पर हमारी आसक्ति ज्यादा है। इसके लिए वहां पर मन मत लगाइए, है ना। क्यों घर में कलह ज्यादा होते, अपेक्षाएं हैं, आसक्तियां हैं, बहुत ज्यादा होती है। लेट गो करना सीखना चाहिए। यह व्यक्ति मुझे सुखी नहीं कर सकता, भले मैं इसके साथ शादी किया है, असंभव। कोई भी भौतिक रिश्ता हमें सुख नहीं प्रदान कर सकता। आध्यात्मिक रिश्ता कर सकता है, अगर आपका रिलेशन आध्यात्मिक हो तो। ओके, तो इस पॉइंट को आप लिखिए, कोई भी भौतिक रिश्ता मुझे सुखी नहीं कर सकता। ब्रैकेट में लिखिए पति पत्नी, माँ बच्चा, और फिर और भी कई सारे रिश्ते हैं, समझ जाइए। ओके, लिखा सबने? आगे। तो दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख है कि बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जी, अभी अगला प्रश्न लिखिए कि व्यक्ति संसार से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहता है। मनुष्य संसार से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहता है। ओके, व्यक्ति इस संसार से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहता। जी बताइए, क्यों नहीं निकलना चाह रहा है, फिंगर को रेज कीजिए। क्या ऐसा है इस संसार में जो हमें लटका कर रखता है, चाहकर भी हम सोचते नहीं है कि यहाँ से क्या हो सकता है। जी अंजलि सिंह। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि संसार में इसलिए रहते क्योंकि उनका आसक्ति रहता है, मतलब जैसे अपने बच्चे के प्रति, पत्नी के प्रति, और जो भोग करते हैं उनका जो है बना रहता है, भोग करने का जो इच्छा होता है और आसक्ति इसके। ओके, नेक्स्ट रूही एंगल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मेरे बिना मेरे पति की खाना कौन बनाएगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा, उनकी शादी कौन करेगा, ऐसे ऐसे क्या हालत है, ऐसे 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 हम निकल नहीं पाते। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए गुरु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, स्वामित्व की इच्छा जो है हमें इस संसार से नहीं निकलने देती है कि ये मेरा है और ये मेरा, हम इसके स्वामी हैं सारी चीजों के लिए। हरे कृष्ण, कोई गलती क्षमा। ओके, ये एक उत्तर हो सकता है कि मैं इसका भरता हूँ, भरण पोषण करने वाला हूँ, स्वामी हूँ मैं। तो इसके लिए मुझे एक पता है, जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं ना, उसमें एक आनंद होता है। अनुभव किया आपने? कभी कभी माँ भी बच्चों को नियंत्रण करती है ना, तो उसमें एक आनंद मिलता है कि हाँ, मेरे ऊपर ये आश्रित है ना, मैं इसकी कर रहा हूँ, मैं इसकी करता धरता हूँ।
है ना। और जो पिता होता है या पति होता है उसको तो और भी ज्यादा आनंद मिलता है, देखो मैं कितने लोगों को संभाल रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं बोलेगा वही करेगा ये, है ना। तो उसका कंट्रोलरशिप में भी बहुत आनंद आता है। तो इसके लिए वो सोचता है कि ये संसार है ना, इसमें कुछ कुछ आनंद है। तो इस तरीके से फिर वो सोचता है कि मैं इधर ही रहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर आनंद मिल रहा है ना। एक भक्त किसी व्यक्ति को प्रचार करने गए थे और कहा कि चलो भगवत धाम, अगर माला करोगे तो भगवत धाम जाओगे। तो उसने पहला सवाल पूछा, क्या वहां पर भगवत धाम में न्यूज़पेपर मिलता है? तो उसने कहा नहीं, न्यूज़पेपर नहीं मिलता है। फिर क्या वहां पर सट्टा खेला जाता है, पत्ते, रम्मी, मेंढीकोट? नहीं नहीं, ये भी नहीं खेला जाता। अच्छा, फिर वहां पर दारू मिलती है क्या? तो ये भी नहीं मिलती। फिर मैं भगवत धाम जाके क्या करूं, यही मेरा भगवत धाम है। समझ में आ रहा है? यही मेरा भगवत धाम है, यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है मुझे, है ना। तो इसके लिए वो जाना ही नहीं चाहते हैं। उल्टा वो आपको बोलेंगे, अरे बेवकूफ कहीं का माला कर रहे हैं, मुझे भी लटका रहा है ना, तुम अकेला करो ना माला। उनको लगता है कि संसार का सबसे बड़ा आनंद मैं ले रहा हूँ। तुम्हारी रोती हुई सूरत में देखता हूँ, कैसा माला करता है तुम, मुझे नहीं करना है माला। तो आपको रोती हुई सूरत ले दिखानी चाहिए घर वालों को, माला करते करते हंसना चाहिए, बराबर है। कभी कभी भक्त है बहुत ज्यादा ही परेशान होता है माला करके, सोचता है 16 माला का पीछा कब छूटेगा मेरा, पता नहीं। हमको पीछा नहीं छूटना है कृष्ण से, हमको इस भौतिक संसार से पीछा छुड़ाना है, बराबर है जी। ओके, आगे आगे बढ़ते कि जी, इच्छा मात्र से निकल सकते हैं, लेकिन लिखिए इसका उत्तर अपने भाषा में लिखिए। आप क्या आप लिखना चाहेंगे वो लिखिए कि क्यों नहीं निकालना चाहते। पहले तो उनको स्वामित्व की भावना में भी आनंद आता है, और दूसरा है कि गलत चीजों में उतना वो आसक्त है, मदिरा में है, न्यूज़पेपर में हो, पत्ते खेलने में हो, जिससे वह समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं। उनको लगता है कि बस यही चाहिए मुझे, इसी के लिए जी रहा हूँ। गुरुजी, मोह भी तो एक कारण है बड़ा, मोह होता है उससे। हाँ वही है मोह, अज्ञान का मोह। मोह अज्ञानता से आता है ना। लिख सकते हैं आप अपनी भाषा में, आप लिखिए अज्ञानता, मोह क्यों मोहित होता है, लिखिए। वो अपने को स्व मान बैठता है ना, मोह का कारण भी वही है, अहम ममेति, मैं मेरा मेरी, ये मैं मेरा जाता ही नहीं है। भक्ति में भी पता है रहता है मैं, भक्ति में भी आने के बाद भी ये मैं रहता है। कैसे? मेरी माला हुई, बाकी आप करने हो, मुझे क्या उसका करना है। या फिर मेरी सेवा, मेरी माला, या फिर मेरी बिड बैग, या फिर मुझे तो मेरा प्रसाद, मुझे प्रसाद मिला। तो स्वयं निर्मित बहुत ज्यादा भक्ति में भी ये चीजें देखी जाती। ठीक, अगला लिखिए। नहीं अगला अभी मैं इसका सुन कर रहा हूँ कि दुर्भाग्यवश इतने मूर्ख की बाहर निकलना नहीं चाहते, अतः उनकी तुलना ऊंट से की गई है। देखिए अभी प्रभुपाद इसका उत्तर बताया। ऊंट, ऊंट को क्या अच्छा लगता है, क्या खाना लगता है अच्छा? कटीली टहनियाँ। कटीली झाड़ियाँ। कटीली टहनियाँ, टहनियाँ उसको बहुत पसंद है। क्योंकि क्या होता है पता है, ऊंट का जो जिह्वा होता है ना बहुत जाड़ होता है। आपने देखा है, हम जब जगन्नाथपुरी गए थे तो वहां पर ऊंट की सवारी थी, देखा होगा सबने जो आए थे जगन्नाथपुरी यात्रा में। तो उन्होंने देखा होगा कि किसी बीच पर हम गए थे और कैसे ऊंट है वो मुंह खोलता है ना ऐसे, पता है चबाता रहता है वो कुछ तो कभी कभी। तो उसकी जो जिह्वा होती है ना बहुत जाड़ी होती है, इतनी जाड़ी होती है ना, हमारे नॉर्मल जिह्वा से भी। और वो जब ऊंट है वो कटीली झाड़ियों को खाता है तो क्या होता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस कटीली टहनियां उसके जीभ को फाड़ देती है, और फाड़ने से क्या आता है, खून आता है।
और ये खून किससे मिक्स हो जाता है? उस कटेली टहनियों से। और फिर वो उसको कैसा लगता है? वाह, कितना अच्छा ये रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है। और फिर वो इतनी खुशी से खाता है वो कि वो समझ ही नहीं पाता कि वो उसका अपना ही खून है। जी, लिखिए इसको, उसी 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 प्रश्न के नीचे लिखिए। संसार जो हमने पिछला लिया था, ऊँट का एग्जाम्पल अपनी भाषा में लिखिए। 1 मिनट देता हूँ मैं आपको इसको लिखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है। और सब लोग लिखिए, ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ऊँट का, सोचने में मजबूर करता है ये ऊँट। उनका ऊँट का चित्र भी निकाल लीजिए पेन से वहां पर, और भी अच्छा लगेगा आपको। ऊँट मामा देखे हम आप टी-शर्ट पहने, अब टी-शर्ट पहनना है मामा, ये ना अब टी-शर्ट ओके। टी-शर्ट फिंगर को रेस्ट कीजिए जिनका जिनका हो गया है। टी-शर्ट पिया होता है, आगे बढ़ो। उल्टा नहीं सीधा करो। ओके, क्या लिखा पूजा डिमरी? पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पूरा सुनाना है गुरु जी या ऊँट का उदाहरण से? ऊँट का ही उदाहरण। यहाँ पर ऊँट का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जैसे ऊँट कटीली झाड़ी को खाता रहता है, उस झाड़ी को खाते हुए उसके मुंह से रक्त निकलता है, वो उसी रक्त का स्वाद लेता है और उस झाड़ी को स्वादिष्ट भोजन समझकर खाता रहता है। ये चाबी लेके जाइए। पीछे इसका निष्कर्ष क्या निष्कर्ष यही है, जब बाल झाड़ो, इसका निष्कर्ष यही है कि बाल झाड़ो। अपने भौतिक जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और उससे हमें जो भी हमें फल जो मिलते हैं, उन फलों में हम लिप्त हो जाते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उन फलों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने कौन से अनमोल चीजें, और जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो दूसरी जगह हम लगा सकते थे, उन चीजों को हमने गंवाया है। हम उस चीज को ना देखते हुए उन फलों के पीछे रहते हैं, उन फलों का स्वाद चखने में लगे रहते हैं, और उन फलों को प्राप्त करने में जो हमने गंवा दिया, जो समय हमने गंवा दिया, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये चाबी लेके जाइए, इसे हम दूसरी चीजों में भी लगा सकते हैं। ओके, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं उसको लिखिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि उसी तरह से भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है। खुद का खून, हमारा खुद का रक्त बहुत मधु की तरह मीठा लगता है, और अपने ही भौतिक कार्यों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। बराबर है, क्योंकि खून पसीना बहने के बाद ही तो काम होते हैं ना, कंपनियों में या बाहर की दुनिया में। बराबर है, खून पसीना बहाने के बाद कुछ मिलता है, जैसे पूजा डिमरी ने कहा कि कुछ फल मिलता है, तो वह उसको छोड़ना नहीं चाहता है, हालांकि वो खुद का रक्त है, खून है। तो ऐसे व्यक्तियों को कर्मी कहते हैं। लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, कर्मी किसे कहते हैं? कर्मी 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 मतलब जो अपना ही खून से मेहनत करता है और परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, उसे कहते हैं
एक बार फिर से बोल दीजिए। किताब लेना चाहिए, किताब में है सब, सब देखिए फिर किताब में देखिए, किताब का ही मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। सबको मिला उस किताब में? वो देखो लिखा है कि भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और अपनी भौतिक कार्यों से परेशान होने पर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना इतना आसान नहीं संसार के हर एक वस्तु, क्योंकि जैसे हम कुछ समय बिताते हैं ना, तो हमारे इंप्रेशन स्टोर हो जाते हैं हमारे माइंड में। चाहे वो कोई भी हो, कुत्ता भी हो ना, अगर आप कुत्ते के साथ रहेंगे कितने दिन, एक हफ्ता, तो पता है वो एक हफ्ते के बाद नहीं दिखेगा तो क्या होगा? आप बेचैन होंगे कि नहीं? बेचैन हो जाएंगे, कहाँ गया मेरा कुत्ता, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ना। हिरन और भरत महाराज का पता है ना आपको, कुछ ऐसा ही हुआ था। भरत महाराज, हिरन कहाँ गया मेरा हिरन, मिस्टर हिरन नहीं दिख रहा है, स्कूल में भेजा था वापस नहीं आया अभी तक, तो परेशान हो रहा था भरत महाराज, है ना, बहुत आसक्त हो गए थे। इसके लिए ना अगर हम जिनके साथ खाते हैं, जिनके साथ सोते हैं, उठते बैठते हैं, उनके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, बराबर है। जिनके साथ हम उठते सोते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि केवल देखने मात्र से उनके इंप्रेशन हमारे भीतर स्टोर हो जाते हैं, है ना, और हम उसको भूल नहीं पाते हैं। भूलना तभी संभव है जब हमारा मन गुरु और कृष्ण में ऐसे आसक्त हो जाए कि जैसे लोहा लो चुंबक को चिपक जाता है, तब जाके ये हो सकता है। नहीं तो इस संसार के इंप्रेशन को तोड़ना असंभव है। भले ही आप 5 साल माला करो, 4 साल करो, 3 साल करो, कभी ना कभी वो याद आएगा। और याद आने के बाद, है ना, जैसे मैंने आपको पता है एक स्टोरी बताई थी कि ब्रह्मचारी की लॉकर को साफ करते करते एक डायरी गिरी थी, है ना, याद है? उस डायरी में लिखा था कि मेरा एम्बिशन क्या है। 12 साल 15 साल रहे थे वो ब्रह्मचारी, तो आसान नहीं है इतना। इसलिए हमारी आसक्ति हमें पहले समझना चाहिए कहाँ पर है और उसको रिपेयर करना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रहना चाहिए कि कभी ना कभी मुझे इसको छोड़ना है, कभी ना कभी मुझे यहाँ से जाना ही है। धीरे धीरे हमें उससे निकलना चाहिए। ओके, तो अपनी भाषा में लिखिए कर्मी किसे कहते हैं, लिख ले। ओके, किसका किसका लिखना हुआ है फिंगर को रेज कीजिए। गोविंदा, ओके, हो गया सबका। और एक स्टेटमेंट उसमें लिखिए कि जैसा अभी हमने कहा कि हाँ, किसी के साथ रहने से ज्यादा समय तो उसके इम्प्रेशन हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं। गुरुजी इम्प्रेशन मतलब यादें। इम्प्रेशन मतलब क्या बोल सकते हो इम्प्रेशन को हिंदी में? उसकी छाप। प्रभाव। प्रभाव, हाँ प्रभाव। जी, तो उसकी छाप हमारे मन के भीतर स्टोर हो जाती है या फिर छाप पड़ जाती है।
फिर वो छाप को हम तुरंत निकाल नहीं सकते हैं। जी, आप में से कितने लोगों के जीवन में ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो कई साल हो गए हैं, कई माला भी हो गए, फिर भी आपको याद आता है? कभी कभी आपको हॉन्टेड, एक भूत की तरह वो है ना, पिशाच की तरह हमको तकलीफ देते रहता है। बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी वो जब भी इंसिडेंस याद आता है तो ऐसा लगता है कि टूट जाते हैं, निराश होते हैं ना जी। तो ये सब इम्प्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मुझे इसका एग्जाम्पल देने वाले हैं। एग्जाम्पल, हाँ, भरत महाराज का, और मैंने बताया था हिरन और भरत महाराज का। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको आज कवर करते तात्पर्य को, बड़ा तात्पर्य। ओके, कर्मी हो गए। तो ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे लाखों कर्मियों में कुछ भौतिक व्यापार से उब कर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते। कितने लाखों कर्मियों से कुछ ही, मतलब हाथ से गिने चुने लोग इसे उब जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये भूल भुलैया है। आप में से कितने लोग भूल भुलैया में गए हैं, है ना? जब आप बचपन में भूल भुलैया होता है, देखा है, यहाँ से आप निकलो तो ऐसा लगता है मैं निकल गया, लेकिन वापस ट्रैप में हो जाते हैं। यहाँ से निकलो, वहां से निकलो, यहाँ से जाओ, वहां से जाओ। देखा है आपने भूल भुलैया? एक तरीके से वो चक्रव्यूह होता है। अभिमन्यु पता है चक्रव्यूह फंसा था, वैसे ही कुछ होता है वो भूल भुलैया। ओके, अभी भी भूल भुलैया में है गुरुजी। अभी आप भूल भुलैया कैसे है? अभी आप तो सही जगह आए हो ना। फिर भी कुछ ना कुछ अंश तो उसका अभी भी है गुरुजी। अभी भी है, कुछ ना कुछ अंश तो है ही है, हर एक में है गुरुजी। ओके। भूल भुलैया से निकलने के लिए कौन कौन हमको निकाल, हम अपने बूते निकल सकते हैं क्या? बलबूते? जब तक कोई व्यक्ति नहीं आता है ना, पता है आपको, जब आप भूल भुलैया फंसे, अरे यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है, बराबर है, तब जाके हम निकलते हैं। तो इसके लिए ये भूल भुलैया से निकलना आसान नहीं है। कोई ना कोई तो चाहिए ना भाई। अरे यहाँ ये रोड नहीं है, ये रोड जाता है, भक्ति मार्ग का ये रोड है, ये सकाम कर्म का रोड है, इधर मत जाओ, इधर इधर से जाना है। तो कोई बताने वाला चाहिए। तो ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ उब जाते। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। लिखिए, ज्ञानी किसे कहते हैं? जो भौतिक व्यापार से उब कर भूल भुलैया से निकल भागना चाहते, उनको ज्ञानी कहते। उब कर, ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उब कर मतलब परेशान होकर। ओके, परेशान होकर वो उब जाते हो, है ना जी। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। लाखों कर्मियों में दो चार ज्ञानी होते हैं। अभी आप कौन है? कर्मी है, ज्ञानी है, भक्त है? आप सभी ज्ञानी है, भक्त है, कर्मी है, भक्त है? पता नहीं, कोई आवाज नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे प्रयास कर रहे हैं आगे मार्गदर्शन में। सभी का मिला जुला मिश्रण है। ओके, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को, ओके, मुझे लगता है जब तक क्लास में रहते हैं तो भक्त है ना? लॉग आउट हो गए फिर पता नहीं कर्मी या ज्ञानी ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। तो वेदांत सूत्र ऐसे ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण व्यासदेव को पूर्व अनुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वेदांत सूत्र में दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं कि वह गलत को अच्छा समझेंगे, अच्छे को गलत समझेंगे, इसलिए उन्होंने भागवत की रचना की। व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से ही मुक्त पुरुष थे।
श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। आदि शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना इसके लिए कठिन होगा। तो शंकराचार्य ने भागवत को नहीं छुआ, उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा जो उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर तिरस्कार किया। तो इसलिए शंकराचार्य के जो फॉलोअर है वो भागवत नहीं पढ़ते हैं। तो भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रास्ताविक श्लोक में नौसिख या जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंस तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर बताया है। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक है वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष व्यासदेव ने किया है। यह दिव्य प्रकाश पुंज है जिससे ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता। ठीक है, तो ये जो तीसरा जो श्लोक है ना, इसमें यही बताया है कि भागवत एक इन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या द्वेष और परमहंस से मुक्त है, इन लोगों के लिए है। तो नौसिखियों को पता होना चाहिए कि अगर मेरे हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो मुझे भागवत आनंद नहीं देगा। ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं, फिंगर को रेज कीजिए। जी वृषाली तत्व। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आदि शंकराचार्य ये शिव जी के अवतार है ना, तो उन्होंने मायावाद का प्रचार प्रसार क्यों किया? मैंने बताया था एक बार कि भगवान ने उनको कहा था कि आप जाके शंकराचार्य का रूप लेके मायावादी भाष्य को निर्माण करो, क्योंकि उसके पहले बुद्ध अवतार आए थे, गौतम बुद्ध, जिन्होंने वेदों की भत्सना की थी कि वेद शास्त्र सब बकवास है, इसको मत पढ़ना। तो फिर भगवान ने शंकर जी को कहा कि आप जाइए और मायावादी भाष्य को लिखिए, है ना। तो इसलिए भगवान की इच्छा से वो शंकर भगवान आदि शंकराचार्य के रूप में आकर मायावादी भाष्य इसलिए लिखे ताकि जो वेदों के सार को प्रस्तुत करना था, तो इसके पहले ये मायावादी भाष्य को उन्होंने प्रस्तुत किया ताकि जो लोग भगवान बनना चाहते हैं वो वहां पर चले जाए और जो सेवक बनना चाहते हैं वो वहां पर चले जाए। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आए, फिर मध्वाचार्य आए, इस तरीके से। नेक्स्ट रेखा भंडारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज आपने बताया वो क्वेश्चन में कि जैसे जैसे हम किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो इनके इम्प्रेशन हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं। फिर आप शिक्षा भी देते हो कि हमें इन सब आसक्तियों को छोड़ना चाहिए। तो गुरु जी, हम तो कर्मा की वजह से उनसे जुड़े हैं, तो फिर हम क्या करें कि मतलब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए और उनसे आसक्ति भी नहीं हो और हमारे गुरु और शिष्य के प्रति ज्यादा आसक्ति हो, तो हम क्या करें ऐसा? तो इसके लिए हमें उनके 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 आगे अपेक्षा का बर्तन लेके घूमना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कर्म के कारण हम एक साथ आए हैं, तो जितना हो सके उतना कर्तव्य को निभाइए और भक्ति मार्ग में अपना मन लगाइए, फिर धीरे धीरे हो सकता है। कई बार हम क्लास को ऐसे लेते हैं कि चलो एक साल थोड़ा बहुत कुछ सुनना भी चाहिए भगवान के बारे में, तो सुन लेते हैं और लेकिन हृदय उधर ही लगाते रहते हैं। तो इसके लिए फिर भागवत सुनने पर भी कुछ परिवर्तन नहीं आता है। तो भौतिक रिश्ते हैं, हर देखा है कि कलयुग में हम देखे हैं कि पति पत्नी भी भक्त है दोनों, फिर भी उनमें आपस में भक्ति को लेकर इतनी बनती नहीं है। वो इसलिए नहीं होती है कि
दोनों एक दूसरे की कमियों के प्रति परिचित होते हैं, बराबर है? दोनों को पता है इसमें क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है, तो इसके लिए वो एक दूसरे को कभी आइडल नहीं मानते हैं, है ना। पत्नी भी भक्त होकर पति को रोल मॉडल नहीं समझती है, वो भी किसी बाहर के व्यक्ति को ही देखती है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी क्या शॉर्ट कमिंग है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हमारा रिश्ता भौतिक है तो हमें उसको आध्यात्मिक बनाना चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भक्त ही नहीं है, फिर तो बहुत कठिन है। तो फिर हम जितना हो सके उतना हम टिट फॉर टैट करके होता है, उतना हम जितना हो सकता है उतना कीजिए, है ना। और बाकी का चीज अध्यात्म में लगाइए, तो धीरे धीरे होगा। ओके जी, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि ऊँट जो है वो कंटीली टहनियों को खाते हैं और उसको रक्त उसका अच्छा लगता है, मतलब पसंद होता है। तो क्या हम हमारे कैसे कि हमारे कुछ अगर कट जाते हैं तो हमें महसूस होता है, दर्द होता है ना, तो तभी हम वो चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते या फिर वो चीज करना नहीं चाहते जो चीज में हमें दर्द मिलता है। तो ऊँटों को क्या वो महसूस की शक्ति नहीं है क्या, जो वो उसी में ही खाते हैं वो काटेली चीज और उसी में ही वो स्वाद लेते हैं अपने आप, उसका जी कैसा जी, रहता है? उनका को पता नहीं चलता है सब ये, है ना। उनका को पता नहीं चलता है, और अगर पता भी चलता था तो भी वही करता था। अभी हमको पता नहीं चला है क्या? हमको भी तो पता चला है, लेकिन हम तो वही कर रहे हैं। अभी हमको पता है ना। खास करके जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है तो उसमें भी वही चीज होती है, लेकिन क्या करे। तो इस तरीके से व्यक्ति उसमें भी अपना खून को गवा कर बैठते रहते हैं। इतना आसान नहीं है उसमें से निकलना। तो ऊंट का उपमा इसके लिए इसमें दिया गया है कि ऊंट भी वही चीज करता है, और हम जब हर एक व्यक्ति संसार में, दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि ये मेहनत का है ना, मेहनत का फल, तो खून पसीना बहाते हैं और कुछ फल मिलता है और फल से परेशान होते हैं, फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते। वो तो आसान नहीं है। भगवान ने शरीर भी ऐसे बनाया है ना कि सबसे बड़ा सुख है ना, ये वहां पर ही दिया गया है, भौतिक सुख, जिससे हमारे कई सारे खून का है ना चला जाता है जो भी है। तो इसके लिए हमें इसमें से निकलना चाहिए, लेकिन निकलने के लिए वापस कह रहे हैं कि हमें बहुत भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, तब जाके निकलना पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो ब्रह्मलोक होता है, सतलोक, क्या वो भी एक भौतिक लोक है? और दूसरा ये कि ब्रह्मा जी तो जैसे वैष्णव है, तो वो दुखी कैसे हो सकते हैं? मतलब वो तो सुखी ही होंगे गुरु जी। सारे ब्रह्मा वैष्णव नहीं होते हैं, कुछ कुछ ब्रह्मा है वह ऐसा बताया है कि अभक्त भी होते हैं, लेकिन उनका पुण्य कर्म का क्वालिफिकेशन से वो ब्रह्मा जी बनते हैं। तो कुछ ब्रह्मा जी है वो जो भगवान के भक्त है, तो वह ऐसे दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी शुद्ध भक्ति को अपनाते हैं। तो सारे ब्रह्मा जी के केस में ये लागू नहीं होता है। कुछ कुछ ब्रह्मा जी है जो भक्त नहीं है, उनके केस में लागू हो सकता है। और गुरु जी, ब्रह्मलोक भी भौतिक लोक ही है? वो भी भौतिक लोक भी? ब्रह्मलोक भी भौतिक लोक ही है, क्योंकि ब्रह्मलोक भी ये ब्रह्मांड के भीतर ही आता है। जो ब्रह्मांड के भीतर है वो 3 गुणों से कलुषित है। तो जो चीज 3 गुणों से कलुषित है, मेरा घर भी 3 गुणों से कलुषित है ना। मेरा पति है, पत्नी है, सब 3 गुणों के प्रभाव के नीचे है। तो इसके लिए वो मुझे कभी सुख दे ही नहीं सकता, या देगा तो टेम्पररी रहेगा, क्षणिक रहेगा। तो लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनकर हम समझ नहीं सकते हैं, अनुभव से भी नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए कृपा की आवश्यकता है, तब जाके हम समझ सकते हैं कि हाँ। इसके लिए वो कहते हैं ना, जब तक हम शुद्ध भक्त के चरणों की रज से स्नान नहीं करेंगे तब तक वो अंदर कुछ प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि हम कभी भी भक्तों का सेवा या भक्त के दर्शन के लिए आना चाहिए हमें, जब जब अवसर। जी गुरु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे हमारे साथ कुछ लोग रहते हैं, वो लोग हमको परेशान करते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ आसक्ति है, लेकिन उनका हमारे साथ कोई आसक्ति नहीं है। वो गुरु जी ऐसा क्यों है? तो ये मैंने कहा था कि जो परेशान करने वाला अगर तुम्हारा पति है तो उसमें आसक्ति रहेगी, क्योंकि उनके साथ हम कई बार रहे हैं, कई बार आदान प्रदान किए हैं। और स्त्री पुरुष का आसक्ति ऐसा होता है, क्योंकि पिछले बार भी हमने कहा था कि
संसार का सबसे बड़ा आसक्ति किसमें जन्म होता है? स्त्री पुरुष के संबंध में ही उसका जन्म होता है। तो इसके लिए वो स्त्री ऐसे पुरुष को कभी नहीं भूल पाती हो जो उसके साथ वो रही है। चाहे वो उसके साथ कई साल दूर भी रहेगी तो भी उसको उसकी याद आती रहेगी, है ना? तो भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है, तो इसके लिए हमें बुद्धिमान तरीके से हमें उसमें टैकल करना चाहिए, भावनात्मक स्तर से ऊपर उठना चाहिए, ये नहीं कि इमोशनल होके गलत चीज को स्वीकार करें। ओके जी, ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जो आपने बताया ना कि अगर भक्त मतलब पति और पत्नी दोनों भक्त हैं तो फिर इसमें आध्यात्मिक रिलेशन होना चाहिए। तो वो आध्यात्मिक रिलेशन में हमें क्या करना चाहिए ऐसा जो हमारा आध्यात्मिक रिलेशन हो, मतलब एक दूसरे को रोल मॉडल। हाँ, आध्यात्मिक रिलेशन में ये होना चाहिए कि आप दोनों साथ साथ बैठकर कीर्तन करें, है ना? और अगर आप पत्नी हो, आपके पति भक्त है, तो भले ही पति में कोई शॉर्टकमिंग भी है, पत्नी को ज्यादा पता होता है पति की शॉर्टकमिंग, तो उसको तुमको नजरअंदाज करके उसके ऊपर विचार न करते हुए उसकी जो खूबियां है उस पर ध्यान करके उसको स्वीकार करना चाहिए, तब जाके आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। ओके। कई बार हम कमियों को ही ज्यादा ये करते, झूम करते हैं, है ना? और खूबियों को हम बहुत नीचा करते हैं, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज रहते हैं ना एक दूसरे से। उसको तो पता है इसमें क्या शॉर्टकमिंग है, भले ही भक्त है लेकिन मुझे पता है कि कितना इंद्रिय तृप्ति करता है ना? बराबर है, वो दुनिया को प्रवचन देगा वो, लेकिन पत्नी को प्रवचन नहीं दे सकता है वो, है ना? इस तरीके से। गुरु जी हमारा पति तो भक्त ही नहीं है। एक मिनट, ज्यादा आवाज मत हो जाने दी। हाँ बोलिए ऋतु जटवानी। बोले माता जी। प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि ब्रह्मा जी, अगर जो ब्रह्मा जी भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो फिर वो ब्रह्मा जी मतलब शुद्ध भक्त तो भगवान के पास ही चले जाते हैं ना, भगवान के गोलोक धाम में जाके वो नित्य सेवा करते हैं, तो फिर वो अलग से ब्रह्मलोक में मतलब तो उनको भगवान ने सेवा दे रखी है, ये इसको ऐसे समझा जाएगा? देखिए 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक क्रमवार मुक्ति होती है, दूसरे स्कंद में भागवत की बताई गई है कि तुरंत देवता लोग है ना, तुरंत नहीं भगवत धाम जाते हैं। देवता लोग है वो अपग्रेड होते जाते हैं, जैसे पहले तो अभी वो ब्रह्मलोक में है तो काफी पड़ाव होते हैं उनके भीतर, वो दूसरे लोकों में जाएंगे योगियों की तरह। और अगर कोई देवता अगर शुद्ध भक्ति को स्वीकार किए हैं तो फिर वह भगवान उनको अपने धाम में लेके जाते हैं। जैसे दूसरे स्कंद में ये बताया भी गया है कि अधिकतर ब्रह्मा जी और देवी देवता है, ये अपना जब कार्य खत्म होता है तो ये भगवत धाम चले जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे हैं। लेकिन कुछ कुछ हमारे जैसे लोग वहां पर पुण्य कर्म का ढांचा लेके जो जाते हैं ना, उनको वापस आना पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी जो खत्म होती है फिर हम नीचे आते हैं। लेकिन देवी देवताओं की केस ऐसी नहीं होती है, देवी देवता ये भगवत धाम में चले जाते हैं डायरेक्ट, है ना? इस तरीके से मोस्टली वो डायरेक्ट जाते ही है। लेकिन कई जगह पर देवी देवताओं को सकाम भक्त भी कहते हैं। सकाम भक्त मतलब इनकी कुछ भौतिक इच्छा भी है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा मोस्टली नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी जब अपना रोल खत्म करते हैं 100 साल, और अगर वो भक्ति किए हैं तो फिर वो डायरेक्ट भगवान उनको भगवत धाम ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए दिया है। ओके ओके, रीना गंगवार आखिरी स्थिति जैसे अभी आपने बताया, स्टेटमेंट जो बताया हैं कि जो भगवान होते हैं वो भी दीप्ति सचदेवा, तो फिंगर को रेस करो ना जी। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे व्यासदेव जी ने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और महाभारत लिखा है। इसके बाद नारद जी के कहने पर उन्होंने भागवतम लिखा। तो जो शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने ये सब को छोड़कर भागवतम को ही नवीन कृति क्यों कहा? क्योंकि उनके जो गुरु थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने मायावादी भाष्य प्रस्तुत किया था। ये जो श्लोक है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये श्लोक भी आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकता, गुरु विष्णु नहीं, गुरु महेश नहीं हो सकता। गुरु तो भगवान का सेवक है, लेकिन उसको भी आज बहुत बड़ा हाईलाइट किया जाता है ना, गणपति का आरती हो, नवरात्रि का आरती हो, ये हमेशा रहता है ये श्लोक, है ना। और अभी तो ये मायावाद है, गुरु भगवान नहीं हो सकता है।
तो वो आदि शंकराचार्य ने ही से ही आया है। तो जो आदि शंकराचार्य के शिष्य थे उनको पता है भागवत में ये लिखा है कि जीव भगवान का सेवक है, और हमारे आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जीव भगवान बन सकता है। तो दोनों का निष्कर्ष अलग अलग है, इसके लिए उन्होंने भागवत को रिजेक्ट किया। समझ में आया? ओके, थोड़ा ज्यादा तो नहीं आया प्रभु जी। और ये इंद्र जो है ये भी सकाम कर्मी में आते हैं क्या इंद्र जी? इंद्र जो नहीं है नहीं, इंद्र है, देखो कुछ कुछ इंद्र है, जैसा देखे ये भले ही कुछ गलती करते हैं लेकिन ये भगवान की सेवा में लगे हैं ना। अभी जैसे मान लो मंदिर में रह रहे हैं, मंदिर में हम किसी वैष्णव की सेवा में लगे हैं, तो हमसे गलतियां नहीं होती है क्या? होती है गलतियां, लेकिन फिर भी हम भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं ना। तो ये सारे देवी देवता है, इंद्र है, इसने इंद्र ने भी 2 बार गलती की। एक तो ब्रजवासियों के ऊपर बारिश का उसने बौछार किया, और सत्यभामा के समय भी उसने रिजेक्ट किया ना भगवान को देने के लिए पारिजात। फिर भी भगवान ने इंद्र को स्वीकार किया, है ना। आज अगर इंद्र हमारे सामने आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? प्रणाम करेंगे ना उनको कि भाई तुम बहुत महान व्यक्ति है करके। ये थोड़ी बोलेंगे कि तुमने तो 2 बार कृष्ण को गलती किया, कैसा आदमी है रे तुम, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो हमें इनको सम्मान देना चाहिए, इंद्र को, देवी देवताओं को। ठीक, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न है, जैसे कि आपने बताया था कि ये जो हम लोगों का कर्म भूमि है, जैसे कि बाकी लोग तो हम उसमें कर्म नहीं का हिसाब किताब नहीं होता है, बस ये जो अर्थ है उस पे है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ को में कर्म भूमि है कि जो भूमंडल जो बताए थे ना, जम्बू द्वीप और वहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो उसमें पूरा भूमंडल ही कर्म भूमि है। ये अर्थ जो छोटा सा जो है राय का दाना वाला जो बताए थे, भारतवर्ष को कर्मभूमि कहा गया है, और भारतवर्ष काफी बड़ा है ये। अभी हमारा जो ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये अर्थ एक छोटा सा भाग है भारतवर्ष का। ऐसे 10 ऐसे ग्रह है। जो मैंने जम्बूद्वीप पढ़ाया था उस समय बताया था कि 10 वर्ष में एक वर्ष है भारतवर्ष, वो कर्मभूमि कहलाता है। इतना सा ही है वो, छोटा सा। और इसमें पाप होते हैं तो नीचे जाते हैं, पुण्य होते हैं तो ऊपर जाते हैं। और स्वर्गलोक से भी हम जब नीचे आते हैं तो डायरेक्टली हम भूलोक में नहीं जाते, कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पर भी एक स्वर्गलोक है हमारे ही बगल में, है ना, जिसको भूस्वर्गलोक कहते हैं। तो वहां पर फिर हमारा जन्म होता है। कुछ पार्टी जो बची है वहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और वापस फिर हमारा ये शुरू हो जाता है चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, वापस जन्म लेना वापस मरना। ये कितना हमने किया है इसका कोई गिनती नहीं है, और ये आगे भी होता रहेगा जब तक हम शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरु जी ये जो है जम्बू द्वीप है, इसमें क्या इसमें इसी को स्वर्ग लोग बोलते हैं, जो भू स्वर्ग लोग बोल रहे हैं? जम्बू द्वीप ये सब छोटे छोटे स्वर्ग लोग की तरह ही है। हाँ, वहां पर भी पार्टी को खत्म करके ही आता है। वो क्या वो जम्बू द्वीप में दुखालय नहीं कहा गया है, भगवद गीता में दुखालय इसको कहा गया है, मतलब पूरा भौतिक जगत को ही कहा गया है। लेकिन यहाँ पर 99% जो दुख इस जगह में ज्यादा है। स्वर्गलोक में 90% दुख नहीं है, वहां पर सुख भी है स्वर्गलोक में, है ना। इसके लिए तो लोग वहां पर मजा मस्ती करते हैं, है ना। तो इस संसार में भौतिक जगत में सबसे बड़ा दुख भारतवर्ष में, इसके लिए यहाँ पर कर्म भूमि कहा गया है। यहाँ के कर्मों को इकट्ठा कीजिए, और फिर मरते के समय क्या चेक होता है? यही चेक होता है, कितना इकट्ठा किया है अपने कर्म, कितना गलत कितना सही, सब लेखा जोखा होता है। फिर इसके आधार पर हमको एक नया शरीर दिया जाता है, इस तरीके से। एक क्वेश्चन हुआ गुरु जी, जैसे आपने बताया था कि अश्वत्थामा और जो हनुमान जी ये इसी जो है कलयुग के अंत तक रहेंगे, जैसे उसमें बताया था, तो उनका पर्पस क्या है? मतलब कि आपने बताया था कि वो तो एक लीला करने के लिए आते हैं भगवान जी, तो यहाँ पे क्यों छोड़ के चले गए उसको, अश्वत्थामा को? उसका क्या पर्पस है, क्या क्यों रहते हैं यहाँ पे? सप्त चिरंजीव में आते हैं ना। अभी सप्त चिरंजीव को निर्माण करने का जो डिसीजन है ये जिन्होंने लिया है ना, अभी उनको पूछना पड़ेगा कि आपने अश्वत्थामा को क्यों लिया उसमें। तो अश्वत्थामा सप्त चिरंजीव में आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं, विभीषण आते हैं, परशुराम जी है, व्यासदेव जी है ना। तो ये सब अभी भी है, तो जी है तो है वो, है ना। तो वो विधान है वो, तो उसको बदल नहीं सकते। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, काफी समय हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लेंगे दीप्ति सजा को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।